Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से, ये भी छोटी रहेगी बट अगेन बहुत कॉमन रहेगी कि नहाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए या गर्म पानी का। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि नहाने के टाइम पर गीजर ऑन करें या जो सप्लाई का पानी है उस पे नहाएं। तो इसका आंसर शॉर्ट रहेगा, छोटे जवाब, और ये शॉर्ट्स में भी अपलोड कर सकता हूँ इसको, छोटी टॉक बना करके। तो समझने की जरूरत आपको ये है कि अगर गर्म पानी या ठंडे पानी अगर बैलेंस करके अगर आप नहीं नहाते हैं तो आपको कोई बीमारी भी हो सकती है क्या, या इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो देखो, हमारे शरीर का एक टेम्परेचर होता है, एक तापमान हमारे शरीर का नॉर्मल होता है जो हमारा शरीर ही निर्धारित करता है। शरीर के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही होती है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म, उससे बॉडी में हीट उत्पन्न होती है और वो टेम्परेचर जो होता है बॉडी का अपना टेम्परेचर होता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है जो बाहर आपको स्किन तक भी फील होता है। और दे आर वार्म, वो ना बहुत गर्म होते हैं ना बहुत ठंडे होते हैं, वार्म टेम्परेचर होता है। और उसके लिए ही आपको थर्मामीटर वगैरह देते हैं कि देखो ये इंसान को बुखार तो नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो वो नॉर्मल नहीं होता, फिर उसके लिए इलाज करवानी पड़ती है। तो इसमें जो पानी का टेम्परेचर होता है वो मोस्टली जो होता है रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर जो होती है आपकी वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें जो आइडियल एंड मोस्ट आइडियल रिकमेंडेशन है जिसमें कि आप बिल्कुल ही उसको सामान्य तापमान रहेगा पानी का, वो वही रहेगा जो आपके शरीर का तापमान है। यानी कि पानी का तापमान और शरीर का तापमान अगर बराबर है तो वो परफेक्ट और एक बैलेंस्ड सिचुएशन है, आइडियल है, और उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदे ही होंगे रादर, क्योंकि आपके बॉडी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि आप देखो हमारे शरीर में ना एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे उसको, या अपने शरीर को सेफ रखने की जो एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, उदाहरण के तौर पर अगर टेम्परेचर भी, तापमान भी अगर आपको आपके शरीर के अनुकूल नहीं मिलता है तो शरीर उसके खिलाफ रिएक्शन देता है, उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है। तो उसमें अगर आपका पानी अगर ठंडा है तो शरीर जो है उसको कोल्ड समझ के, कोल्ड के अगेंस्ट रिएक्शन दे सकता है। और उसमें जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनको सर्दी खांसी जुकाम नजला ये सब रहते हैं, उनको सेंसिटिविटी हो सकती है और उनको रिएक्शन कई बार क्या होता है ना कि काफी माइल्ड रिएक्शन आपको, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, तो लोग इसको जाने देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट नोटिस होता भी नहीं है, छोटा मोटा जो बॉडी का जवाबी कार्रवाई होती है वो पता ही नहीं चलती है, बट ये जरूर है कि वो होती है, जवाबी कार्रवाई तो होती ही है। तो पानी अगर आपके शरीर के तापमान से ठंडा है तो वो रिएक्शन होगी, और अगर पानी आपके शरीर के तापमान से गर्म है तो रिएक्शन होगी। तो गर्म में क्या होगा और ठंडे में क्या होगा। अगर पानी ठंडा है तो जैसा मैंने कहा कि हल्की सी म्यूकस सिक्रेशन आपकी हो सकती है, ठंड लग सकती है, ठंड लगना उसी को कहते हैं। फिर अगर गर्म है तो आपको पसीने आ सकते हैं और ज्यादा पर्सपिरेशन होगा, यानी कि ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन जैसी समस्या आ सकती है। शरीर से पानी का नुकसान होना जो है वो एक डिहाइड्रेशन का संकेत है, तो वो हो सकते हैं आपको, जो अमूमन तो बहुत ही छोटी सी बात होती है। बट अगर किसी इंसान को पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता, अगर हाइड्रेट नहीं कर पाते, तो वो आपकी गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती है। और ये हो गई। अब कुछ एक सिनेरियो होती है जिसमें आपको समझना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम में है, जिम में आप जो है वेट उठा रहे होते हैं, जिम में आप पसीने बहा रहे होते हैं,
तो आपके शरीर में जितनी एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उसमें आपका हीट जनरेट होता ही है। तो आप फिर से अगर आप बेसिक्स पे जाएंगे तो वही आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री काम आती है कि फ्री एनर्जी के साथ हीट जो है एटीपी के साथ वो आती ही है, और वही हीट आपको शरीर गर्म करके और पसीना करके आपको दिखाता है। तो अब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में भी आपको, अगर आप जिम में ही शावर लेते हैं, नहाने के तुरंत बाद शावर लेते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि पानी थोड़ा सा गर्म रखेंगे, पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रखेंगे। उससे क्या होगा कि शरीर के अंदर की गर्मी और पानी जो बाहर से जा रहा है वो फिर बैलेंस हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, जिससे कि रिएक्शन नहीं होंगे। और वहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट है हॉट शावर, क्योंकि ब्रेक कर को जाने दो यार। ओके, तो वो जो हॉट शावर होंगे वो शरीर में इतनी ज्यादा उस टाइम पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, मसल बिल्डअप हो रहा होता है, मसल ब्रेक डाउन हो रहा होता है, सारी एनर्जी का जो प्रायोरिटी होती है वो आपके एक्सरसाइजिंग मसल और बोन्स पे होती है। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि उस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना किया जाए। जब आप अलग टेम्परेचर से सपोज नहा लोगे उस टाइम पे, तो वो जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जहां पे ये सारी एनर्जीज और विटामिन मिनरल्स और मसल बिल्डिंग होनी है, वो वहां ना हो करके जब आप शावर ठंडा ले लेते हो अगर, तो बॉडी का जो है वो कोल्ड के अगेंस्ट प्रायोरिटी आ जाती है, माइन्यूटली बट आती है। तो उस टाइम पे आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आपको जो है जो हॉट शावर है, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं बट हॉट शावर जो है वो लेने चाहिए अगर आप वर्कआउट करते हो तो, या भाग करके गर्मी कोई एक्टिविटी करके, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके होते हो तो हॉट शावर रिकमेंडेड है। अदरवाइज आइडियल टेम्परेचर वही है जो रूम का टेम्परेचर है, और उस पानी से अगर आप नहाते हो तो सबसे परफेक्ट वो होता है। अब नहाने की बात हो ही रही है तो चलो ब्रेक कर यार। ओके, नहाने की बात हो ही रही है तो थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं कि नहाने के लिए सॉफ्ट वाटर का यूज करना है कि हार्ड वाटर का यूज करना है। ऑफ कोर्स सॉफ्ट वाटर का यूज करना है। बहुत सारी जगहों पर जो है आपका पानी की क्वालिटी हार्ड होती है, सख्त होती है, नमकीन होती है, तो वो आपके स्किन का, बालों का, सब चीज का नुकसान करती है। तो वो एक आंसर हो गया आपका कि सॉफ्ट। आजकल तो वाटर सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, आप अमेजोन पे जाओगे या बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, manmatters.com है, बी बॉडी, ढेर सारे कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर के जो साइट्स हैं, वेलनेस की जो वेबसाइट्स हैं, उसमें आपको वाटर सॉफ्टनर जैसी चीजें भी मिल जाती हैं जो एक बकेट में मिक्स करके आप उसको सॉफ्ट कर सकते हो। बाकी उसको मापने के लिए भी कई सारे तरीके हैं, मैं उन सब डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आइडिया इज टू यूज सॉफ्ट वाटर फॉर योर बॉडी वॉश एंड हेयर वॉश। एटलीस्ट हेयर वॉश की तो आप सॉफ्ट वाटर ही रखो। स्विमिंग पूल का जो पानी होगा वो हार्ड वाटर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसमें जो है आपका क्लोरीन होती है और ब्लीचिंग्स बहुत सारी यूज होती है, तो इसलिए वो आपका हार्ड वाटर है। बट आई एम श्योर कि जो स्विमिंग पूल जाते हैं वो स्विमिंग पूल से निकलने के बाद नॉर्मल पानी से शावर लेते ही है, तो काइंड ऑफ वो धुल जाता है। और नहाने के बारे में क्या बात कर सकते हैं यार, रोज नहानी चाहिए। नहाना जो है, अब मैं बाहर देशों में रहा हूँ, वहां पर लोगों की रूटीन थोड़ी अलग होती है, बट हमने कोशिश यही की थी कि कहीं भी रोज नहाओ। जब तक रोज नहाओ नहीं तो तसल्ली नहीं होती। कई जगह, हाँ, इस पर एक और सवाल काफी इंटरेस्टिंग सा मुझे याद आ गया, इसमें एक टॉपिक आ गई कि यार रात को नहाना चाहिए कि दिन को, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता था, वहां पर ज्यादातर जो मेरे कॉलीग थे वो लोग रात को शावर लेते थे और दिन को ऑफिस ऐसे ही आते थे। तो यहां पर जो मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगेन डिपेंड करती है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल लीड करते हो। मुझे तो जब तक नहा करके बाहर ना निकलो तो काम पर फोकस और ध्यान नहीं होता, एक भारी भारी सा लगता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि सुबह, जबकि मैं न्यूयॉर्क में था वहां पर तो इतने माइनस में टेम्परेचर्स वगैरह होते थे, बर्फीली हवाएं चलती थी, बट फिर भी बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल, बिफोर गोइंग टू वर्क प्लेस मैं नहाता था। गीजर वगैरह होते हैं तो आप नहा सकते हो उसमें। और वहां पर भी गीजर चलाने का जो मेन उद्देश्य यही रहेगा कि शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना, काफी गर्म होता है। विंटर में आप ध्यान देना, विंटर में क्या होता है, आपका शरीर के अंदर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली आपको बहुत हीटेड होता है, इसलिए हम हीटेड पानी से नहाते हैं। तो आई रेकमेंड कि आप मॉर्निंग शावर, बाकी इसमें मेरी कोई ऐसी कोई क्लिनिकल रिकमेंडेशन नहीं है, आप शाम को भी शावर ले सकते हो, क्योंकि जब आप शाम को घर जाते हो तो ऑब्वियसली थके हुए होते हो,
जब थके हुए होते हो तो शावर से रिलीफ मिलती है, तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रादर अगर 2 बार अगर आप नहा पाओ तो बेस्ट है। बट जो उनकी जो थ्योरी थी वो यही थी यार कि वो एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी है, तो हम क्लेंस करके तब सोते हैं, बिकॉज अगर नींद में अगर टॉक्सिसिटी रहेगी तो, हालांकि ये लॉजिक भी काफी फेवरेबल है, इट मेक सेंस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हम इंडिया के हैं तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग मॉर्निंग नहाना चाहिए और शाम को नहाना गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये दोनों अपने अपने लाइफस्टाइल की बात है, बोथ आर इक्वली फाइन विथ इक्वल एक्सप्लेनेशंस। 2 बार अगर आप नहा लेते हैं तो आई मीन दैट विल बी जस्ट परफेक्ट। बट इसके इतना टाइम आज के जमाने में कहाँ, इतनी डिस्ट्रैक्शन है भाइयों, पूछो मत कि इतनी डिस्ट्रैक्शन में आपको समय कहाँ से मिलता है। तो अब 2 बार नहाना विल बी ए बिग डील। एनी हाउ, जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और नहाने के बारे में क्या बात कर सकते हैं, नहाने के बारे में कुछ एक और जानकारी है। आप जब भी कोई वॉशिंग एजेंट यूज करते हो बॉडी वॉश के लिए, तो ध्यान दो कि बाजार में 2 तरह के कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं आपका। एक होती है टॉयलेट सोप, एक होती है ब्यूटी बार और बॉडी वॉश। तो वो देख करके लेंगे। इंडिया में ज्यादातर जो साबुन है वो आपका टॉयलेटरी की कैटेगरी में ही है। आपको यकीन नहीं होगा, बड़े बड़े ब्रांड्स के भी आप देख लो, उसमें ज्यादातर जो सोप यूज करते हैं लोग वो टॉयलेट वाली है, बॉडी केयर की नहीं है। बट एनी हाउ यूज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस वगैरह का ही फर्क होता है। एक बार क्या हुआ, मैंने एक ब्रांड उठा लिया, ब्रांड उठा करके मैंने उनके साबुन का कंपोजिशन चेक किया, फिर उसके बाद मैंने उन्हीं का हैंड वॉश यूज करता हूं तो उन्हीं का हैंड वॉश का कंपोजिशन चेक किया, भाई साहब 100% डिट्टो सेम टू सेम था। अब आई डोंट नो कॉन्सेंट्रेशन, बट कंपोजिशन सेम था। मतलब सेम चीजें होती है, जिससे आप हाथ धोते हो उसी से नहा भी सकते हो वगैरह वगैरह। तो एनी हाउ ये सारी चीजें हैं। और नहाने पे क्या बात कर सकते हैं कि नहाते हुए शावर का यूज करें या आप मैनुअली नहाए, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे नहाते हो। क्या सोना लेना चाहिए? हाँ, सोना जो है वो जरूर लेनी चाहिए। अगेन खासकर जब आप जिम वगैरह में होते हैं, वर्कआउट्स करके निकल रहे होते हैं, तो वहां पर आपको सोना बहुत हेल्प करती है। क्योंकि सोना क्या है कि आप एक स्टीम आपके शरीर के जो रोमकूप है उसको फर्दर खोलते हैं, डेड सेल्स वगैरह को साफ करते हैं, तो दैट्स अ ग्रेट क्लेंसिंग प्रोसेस। तो उसको करना चाहिए। मुझे याद है गुड़गांव में 2017-18 में एक जिम ज्वाइन किया था मैंने। क्या मतलब आज तक वैसा जिम मैंने बाहर देशों में रहा हूँ, उधर भी मैंने रेयरली ही देखी थी। वैसा जिम था ये, यहाँ पर था आपको जेएमडी वाली मॉल है गुड़गांव में, एमजी रोड पे, उसके टॉप फ्लोर, मॉल के टॉप फ्लोर पर थी वो। बहुत बड़ा जिम था, ह्यूज था। तो वहां पर ये सारी चीजें थी तो अच्छा था। अब तो खैर वहां पर मैंने थोड़े ही दिन जिम की थी, वो जिम वाले लॉक करके भाग गए, मेरे पैसे भी उधर डूब गए। बट एनी हाउ, तो दोस्तों सोना भी कर सकते हैं। आज का मौसम ठीक ठाक है, क्लाउडी है, बारिश होगी यार। बारिश में मन करता है एक बार नहाऊं। अब नहाने की बात हो रही है तो ये भी एक बात है। तो मैं और रियो मेरा बेटा, हम दोनों ना नहाने के लिए वी वर एक्सपेक्टिंग कि बारिश हो जाए तो हम नहाएंगे। उस दिन बारिश ही नहीं हुई। अभी तो वो छुट्टियों में गया हुआ है नानी के घर, तो अभी तो ये चांस नहीं है। बट हाँ, बारिश में भी नहा सकते हैं जस्ट फॉर फन, और बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे कि बीमार हो जाए। बट या आई मीन लाइफ में फन से बढ़कर, जॉय से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। हम करते ही क्यों ये सारी चीजें, जॉय और फन के लिए तो करते हैं। तो जरूर करें, फन करें, जॉय करें, और हैप्पी माहौल बना करके रहे। हैप्पी माहौल के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहे, खुद बनाए हैप्पी माहौल, और आपसे ही खुशियां फिर चारों तरफ फैलती है, सबका दिन अच्छा होता है। तो आपका दिन मंगलमय हो। बारिश हो तो 2 रिकमेंडेशन है, चाय पकोड़े, ज्यादा तेल वाले नहीं, उसको टिश्यू में रैप करके ड्राई करके चाय पकोड़े खाइए, और बारिश में नहाने का मौका मिले तो यस, व्हाई नॉट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे गाइज।